हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। क्या वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं, क्योंकि ईद हमेशा गर्मी में ही आया करती थी। अब धीरे धीरे वक्त की घड़ियां जोड़ जोड़ कर दिन घटने लगे हैं। और अभी तो कुछ मौसम ऐसा है कि मार्च में ही होगा, और उस समय गर्मी में मई जून का टाइम होता था, बहुत गर्मी लगती थी, तो आम बहुत पके होते थे, लीचियां होती थी। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फरलांग पर हैं, खूब खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे। बच्चों की कल्पना भी अजीब थी। और क्या, क्लब घर में जादू होता है। सुना है वहां मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बेटे को उसे पकड़ ही नहीं सके, घुमाते ही लुढ़क जाएं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो, मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैग पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी भैंस को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा छा जाए। जो मैम वहाँ बैठती हैं जाकर बैग लेकर क्लब में, उनकी बराबरी अपनी अम्माओं से कर रहे हैं। कोई कहता है कि वो बैग पकड़ेंगी तो अम्मा थक जाएंगी, लेकिन ऐसा कहाँ है। अम्मा तो बहुत पानी भरती हैं, बहुत सारा सामान ढोकर लाती हैं, मनो आटा पीसती हैं। उनकी बराबरी में अगर 1 घड़ा पानी अगर कोई मैम भर लेगी तो वो तो गिर ही जाएगी। बच्चों की कल्पना और तुलनात्मक स्थिति को देखिए कि क्या बच्चे के मन में भाव चलते हैं। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं करती। मोहसिन, हाँ, उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें पा न सका। मतलब जरूरत पड़े तो गांव की महिलाएं दौड़ भी सकती हैं। अपने सारे काम निपटाने के लिए जल्दी जल्दी चलती हैं, दौड़ती भी हैं। कभी गाय खुलकर किसी के खेत में चली जाएगी तो गाय चारा उनके खेत की फसल खा जाएगी तो उन्हें डांट सुननी पड़ेगी, सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। तो उसे बचाने के लिए दौड़कर अम्मा या काकी और गाय को हाँक कर ले आती हैं। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिनुआत आकर खरीद कर ले जाते हैं। अब्बा कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी दुकान पर आता है और कितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपये देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपये दिखाकर अब्बा बोलते हैं। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपये जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपये नहीं की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे इन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिनसे खुश हो गए उसे टोकरे में
टोकरों में हीरे जवाहरात दे दिए। बच्चों की कल्पना का कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं है। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे? मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में भी घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूं। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। बच्चों को क्या पता कि चौधरी के कारिंदे चारों तरफ फैले होते हैं, और अगर किसी का मवेशी दिखे, खुलकर आ जाए और घूमता हुआ दिखे तो उसे सीधे मवेशी खाने में पहुंचवा देते हैं, ताकि वहाँ 4 आना 8 आना लेकर मवेशी को छोड़े तो मवेशी का जो मालिक है वो सतर्क हो जाए और उन्हें बांध कर रखे। और जब चारों तरफ ढूंढ कर नहीं मिलता है तो सब चौधरी के पास पूछने जाते हैं, तो वह बता देते हैं कि जहाँ मवेशियों को बांध कर रखा जाता है वो मवेशी खाने में। मवेशी खाना एक तरह का जेल है मवेशियों के लिए। उन्हें उन्हें खोहाड़ भी बोलते हैं। और गाँव में इस तरह की व्यवस्था होती है, बाजार में या ब्लॉक में, जहाँ पर हाँक कर लोग ले जाते हैं लावारिस जानवरों को, जो खेतों खलिहानों में घुसकर अनाज बर्बाद करते हैं। उनको वहाँ ले जाकर मवेशी खाने में जमा करवा देते हैं, रसीद कटवा देते हैं। और जब 2 दिन 4 दिन या 10 दिन जितना भी दिन रहे, थोड़े थोड़े पुआल खिलाकर उन्हें सिर्फ जीवित रखा जाता है। और जब मवेशी के मालिक ढूंढते ढूंढते वहाँ आते हैं तो उन्हें फिर फाइन लगता है, पैसे जमा कराने पड़ते हैं, जितने दिन रखा उसका किराया, और जितने पुआल और अनाज खाया उसके बदले में जुर्माना टैक्स अदा करके तब अपने जानवरों को घर ले जा सकते हैं। यह जरूरी भी है। अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी तो लावारिस जानवर जो हैं खेतों को बर्बाद करेंगे, और कई जगह रास्तों में रात में बैठे रहते हैं मवेशी, जो अंधेरे में दिखाई नहीं देते हैं, और आने जाने वाले राहगीर जो अपनी गाड़ियों साइकिलों या पैदल जाते हैं उनसे टकराते हैं और दुर्घटना हो जाती है। इसलिए इस तरह की व्यवस्था अगर होती है गांव में, शहर में, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यहीं पर कांस्टेबल कवायद करते हैं। कांस्टेबल को कांस्टेबल कहते हैं। कांस्टेबल मतलब कांस्टेबल कवायद करते हैं। और रैटन फार्म को रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिलते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं कि चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते रहते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने पैसे आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं,
20 रुपया महीना पाते हैं लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपये कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा, वह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई उन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाता हुआ बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं। लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन से कहानी लंबी है, एक वीडियो में पूरी नहीं हो सकती है। इससे आगे फिर अगले वीडियो में कहूँगी। आशा है अच्छी लगी होगी। प्रेमचंद की कहानियाँ तो अमूल्य हैं, इन्हें सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। पढ़ने से जो भाषा है उसका ज्ञान होता है। उन्होंने थोड़े बहुत हिंदी और थोड़े बहुत उर्दू को मिलाकर लिखी है कहानियाँ, और दोनों और देहाती भाव का भी पुट है, क्षेत्रीय भाषा का भी पुट है। तो इन सब का भी ज्ञान होता है, और सभी भाषाओं पर तो पकड़ होनी चाहिए थोड़ी बहुत। बिना पढ़े यह संभव नहीं है। भाषा का ज्ञान अगर मजबूत करना है तो कहानियाँ पढ़ें और शब्दों को ध्यान से सुनें। शुद्धता बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।